नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, उनमें हमको आज संबंध प्राप्त करना है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इन दोनों की हमने डिफिनेशन आपको पहले से बता रखी है और नोट में मैंने ये भी लिखा था, इनमें जो संबंध था कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है यानी स्मॉल एफ होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि कहें तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो आपका स्मॉल एफ है ये है r/2 होता है, ये यानी एफ इज इक्वल टू r/2। हमें आज इसी रिलेशन को फाइंड आउट करना है यानी डेरिवेट करना है, तो हम डेरिवेशन करेंगे आज। अब इसके लिए चलो शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है, दर्पण गोलीय होना चाहिए जिस पर हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो पहला दर्पण आप उत्तल ले सकते हैं, दर्पण आप अवतल भी ले सकते हैं। तो अब हम अवतल दर्पण लेके करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये M1 M2 एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कब होगा? जब इसका यानी ऊपरी सतह पे हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। हमने पॉलिश कर दिया। अब मेरे पास है क्या, एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव जो है वो P है। ध्रुव क्या है? P है। मुख्य अक्ष जो है, ध्यान से देखना भाई, मुख्य अक्ष इसका ये PC, यहां पे इसकी होगी वक्रता केंद्र C। ठीक, हम करते क्या हैं कि एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ठीक है, तो ये हो गई प्रकाश की किरण। हमने मान लिया कि ये जो प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है ये है AM। नामकरण करना है, आप अपने हिसाब से भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्या करना है, ये देखिए आपका ये C हो गया, जो वक्रता केंद्र होता है उसको हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। जो पोल यानी कि ध्रुव होता है उसको कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और ये हो गया इसका PC मुख्य अक्ष जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर मैंने एक रेखा AM डाली है दर्पण पे। अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसका परावर्तन होगा ना भाई, चूंकि इधर चिकना चमकदार सतह दूसरे भाग पे पॉलिश है तो यहां पे प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अब जब यह प्रकाश यहां से परावर्तित होगा तो ये इसके फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक, तो ये हो गया इसका फोकस। हमने क्या किया है, हम यहां पे लंब डाल देते हैं एक। ठीक, इस बिंदु M से मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल दिए। हम इसको नाम दे देते हैं कैपिटल D। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने किया क्या है, एक अवतल दर्पण लिया है, यहां पर लिख दे रहे हैं, बाद में हम उत्तल दर्पण का भी कराते हैं, एक एक करके करेंगे। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। दर्पण कैसा है? दर्पण का वक्रता केंद्र G है, ध्रुव क्या है, P है, फोकस क्या है, F है। दर्पण का नाम हमने क्या रखा है, M1 M2। किया क्या है आगे, एक प्रकाश की किरण है AM जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक, दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है। उसके बाद क्या होता है, बिंदु M पे इसका परावर्तन हो जाता है। और परावर्तन आप जानते हो ना कि अभी हम लोग फोकस की जब परिभाषा पढ़े थे तो हमने ये बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो यह प्रकाश की किरण आपका मुख्य फोकस पे होके गुजर गई। ठीक,
अब आप जानते हो मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना भाई। और ये हो गई यहां से यहां तक की दूरी, यानी ये हो गया आपका सी है ना, और यहां से यहां तक की यानी कि वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक के बीच की दूरी जो कि वक्रता त्रिज्या होती है, ये कैपिटल आर हो गया। ध्यान से देखना भाई। हम क्या करते, आप जब भी वृत्त कभी आपने पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो त्रिज्या होती है, ध्यान से देखना, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो परिधि पर सदैव लंब होती है। अगर यहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो ये आप 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखिए, क्योंकि आपका जो दर्पण है ये गोलीय है ना, और ये इसका केंद्र है, तो अगर हम लंब डालेंगे तो ये इसके केंद्र से होकर जाएगा भाई। ध्यान से देखना है, चित्र देख लोगे एक बार तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। हम क्या करते, अब ये अभिलंब है अपना, ठीक, ये अपना अभिलंब है। अभिलंब जो है भाई, ये जो रेखा है आपका अभिलंब, अब ये जो यहां पे आपको सीएम रेखा दिख रही होगी, ये अभिलंब क्यों है? क्योंकि ये यहां पे यम पे ये परिधि है ना, ठीक, तो अब परिधि है तो ये लंब होगी उसकी, है ना, त्रिज्या होती है वो लंब होगी, ध्यान देना। अब ये वाला जो कोण हो गया, देखो किरण इधर आ रही है ना, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, और ये आपका हो जाएगा आई। ठीक, ये हो गया आपका, ये परावर्तित किरण है तो ये हो गया आपका कोण आर। ठीक है, ये हो गई कोण आई और ये हो गया कोण आर। ध्यान देना एक चीज, जब कोई दो समांतर रेखा जब कोई दो समांतर रेखा कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक, एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो होते हैं, ये ध्यान देना, एकांतर कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो हमारे पास क्या है, दो समांतर रेखा है, कौन कौन सी, एक एएम है और दूसरी पीसी है, और दोनों को एक यह तिर्यक रेखा काट रही है, कौन सी, सीएम है। तो ये वाला जो कोण होगा ये इसके एकांतर कोण हुआ कि नहीं हुआ, और अगर ये एकांतर कोण है तो ये वाला कोण भी आई हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना, ये कोण हो गया आपका आई और ये कोण हो गया आपका आर। आओ लिख के पढ़ते हैं इधर, चलो देखते हैं। मान लेते हैं, क्या माना, एएम जो है आपतित किरण है, एएम आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ध्यान देना भाई, अतः ये वाला जो कोण आपका ए एम सी, अतः कोण ये एम सी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा कोण आई, एम सी कोण आई। ये कौन सा कोण होगा भाई, ये आपतन कोण होगा। ये क्या है आपका, आपतन कोण। और चूंकि आपका ये जो इधर एम एफ दिख रहा है ये परावर्तित किरण है, इसलिए कोण सी एम एफ ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक, और यहां मैंने लिखे और लिखे, और जो कोण आपका देखो इधर से सी एम एफ ये है, ये आपका कोण आर हो जाएगा, और इसको हम नाम देंगे परावर्तन कोण। क्या नाम देंगे भैया, परावर्तन कोण है। ये हो गया आपका परावर्तन कोण, ध्यान से देखना। अब देखो क्या कहता है,
प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, हम लिख लेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है, ये जो आपका कोण होगा AMC, यह बराबर हो जाएगा कोण CMF के। क्यों? क्योंकि कोण I जो होगा यह बराबर होगा कोण R के। पुनः देखिए, जो कोण आपका AMC होगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं भाई, ध्यान देना, ठीक। जो कोण AMC होगा यह बराबर होगा किसके, यह बराबर होगा कोण MCF के, MCF के। और ये क्यों बराबर होगा, ये होगा, देखो यहां हम कह सकते हैं MCF, ठीक है, यानी यह बराबर होगा कोण I के। किसके बराबर होगा, कोण I के। क्यों? क्योंकि ये है एकांतर कोण। क्या है भैया, एकांतर कोण है। ध्यान से देखना, इस प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला जो आपका कोण होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कोण जो है आपका MCF, यह बराबर हो जाएगा कोण CMF के, ठीक। यानी ये हो गया आपका, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और यहां लिख देंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक। अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये दोनों भुजाएं, ये दोनों कोण देखो एक ही त्रिभुज के अंदर बने हैं ना, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो अब ये दोनों चूंकि बराबर हैं, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। अतः हम लिख सकते हैं, ठीक, कि जो CF होगा यह बराबर होगा, CF बराबर EMF होगा, और इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 3, ठीक। आगे देखते हैं, यहां पे देख लीजिएगा CF जो है आपका, ये CF अब ये EMF के बराबर हो जाएगा। देखो अब आगे क्या हो, यदि दर्पण का द्वारक, है ना, दर्पण, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक कैसा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण के द्वारक के छोटा होने से क्या होगा, ये जो यम होगा ये P के अत्यंत निकट होगा, ठीक, P के अत्यंत निकट होगा। इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो MF होगा ये PF के बराबर होगा, ठीक। यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, तो दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये जो आपका, देखो ध्यान से देखना इधर, ये जो आपका MF था अब ये PF के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो MF होगा यह बराबर हो जाएगा PF के। अब ये ध्यान से देखना, PF के बराबर हो गया। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब यहां समीकरण 3 को देखो, समीकरण 3 से हमको मिलेगा, समीकरण 3 से हमको क्या मिल रहा है भाई, कि ये जो CF है ये MF के बराबर है, और चूंकि MF PF के बराबर है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो PF है, तो सॉरी CF है, वह PF के बराबर होगा। तो समीकरण 3 से हम कहेंगे कि जो CF होगा वह किसके बराबर होगा, वह PF के बराबर होगा, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 5। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात। अब देखो
यहां से जो पीसी है आपकी, यहां लिख लें हम चित्र से जो आपकी पीसी है, पी और सी, पीसी है वो किसके बराबर है, पीएफ और सीएफ के। तो हम लिखेंगे पीसी बराबर पीएफ प्लस सीएफ। अब देखो पीसी जो बराबर हो जाएगा, यहां पे हम लिख देते हैं पीएफ और सीएफ बराबर भी पीएफ, ये समीकरण ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका पीएफ। अब ये पीसी जो है यह बराबर हो गया 2 पीएफ के। अब पीसी आपकी आपकी पता ही है ना, जो पीसी है यहां से ये है वक्रता त्रिज्या, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम किससे, आर से, और ये है आपका 2, और पीएफ हो गई आपकी फोकस दूरी, ये हो गया आपकी डेरिवेशन। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल एफ होता है वो आर का आधा होता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। देखिए हमारे पास एक दर्पण है, नाम है उसका एमोनियम 2। दर्पण कौन सा है आपका, अवतल दर्पण, जिसका ध्रुव P है, केंद्र वक्रता केंद्र C है, और फोकस F है। एक प्रकाश की किरण AM जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक, परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजर जाती है। बिंदु M पे हमने CM अभिलंब डाला है, M पे क्या किया है, CM अभिलंब डाला है। तो ये वाला जो कोण हो गया आपका आपतन कोण हो गया, यानी AMC आपतन कोण हो गया, CMF ये हो गया आपका परावर्तन कोण। यहां लिखा हुआ देखो, कोण AMC ये बराबर I हो गया, यह आपतन कोण हो जाएगा। कोण CMF ये बराबर R हो गया, और यह परावर्तन कोण हो जाएगा। अब प्रकाश का परावर्तन कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये MC जो होता है, कोण ये MC, और ये बराबर हो जाएगा CMF। क्यों, क्योंकि I बराबर R होता है। समीकरण नंबर 1 मैंने मान रखा है। पुनः देखते हैं, यहां पे एक कोण दिख रहा है आपको, कौन सा, AMC, और ये बराबर हो जाएगा MCF के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, अगर ये I है तो ये भी I हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखो ये दोनों कोण आपस में बराबर है ना, AMC, तो भैया अगर दोनों इसका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि CMF है वो MCF के बराबर होगा, यानी MCF जो है वो CMF के बराबर हो गया। अब अगर ये बराबर है, क्योंकि एक ही त्रिभुज में दो बराबर कोण है तो उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो CF है वो MF के बराबर होगा। ध्यान रखना, यहां से CF क्या निकला है, ये निकला MF के बराबर होगा। अब देखो क्या होता है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी छोटा सा दर्पण का द्वारक हो, तो ये जो यम वाला बिंदु है ये P के अत्यंत निकट होगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो आपका MF था वो PF के बराबर होगा, यानी MF आपका PF के बराबर हो गया। समीकरण 3 आपका क्या कहता है कि जो CF है वो MF के बराबर है। अब क्योंकि CF जो है वो MF के बराबर है और MF PF के बराबर है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो CF होगा वो PF के बराबर होगा। अब अगर इस चित्र को देखो तो ये हो गया PC, और PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PC बराबर लिख सकते हैं PF और प्लस CF। तो PF बराबर प्लस और CF हो गया, तो PC जो है आपका ये, अब देखो यहां से CF आपका फिर से PF के बराबर है, तो ये PF 2PF हो गया, और ये हो गया आपका PC। और PC है क्या, PC है इसकी वक्रता त्रिज्या, और PF क्या है, PF है इसकी फोकस दूरी। तो यहाँ पे मान रख दिए PC बराबर R और PF बराबर स्मॉल f, और इस प्रकार हमारे पास है R बराबर 2 गुणे F, यानी F बराबर R/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।